है कि उसमें से एक सदस्य जो है वो उसमें से हट गए हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनका ज़मीर जाग गया है। तो ज़मीर सरकार को भी अपना ज़मीर जगाना पड़ेगा। ऐसा होगा तानाशाही तो किम जोंग का क्या हो गया? आप ट्रंप की हालत देख रहे हैं, आपने मुसोलिनी हिटलर का देखा, अंग्रेजों का देखा, मुगलों का देखा, दुर्योधन का देखा। पूर्ण रूप से तानाशाही होगी अगर रोका जाता है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, जहां रोकोगे वहीं रुक के हम शुरू कर देंगे, राष्ट्रगान गाएंगे, सारी चीज़ें वहीं पे हम देशभक्ति के नारे लगाएंगे। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सर, कल वार्ता होने वाली है और 15 तारीख है, 12 तारीख इससे पहले 11 तारीख में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई। 12 तारीख को आदेश दिया है कि तीनों कानून पर रोक लग गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी, हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं संयुक्त सचिव वेटरन्स एसोसिएशन, पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। जी देखिए, वार्ता में सरकार की नीयत साफ नहीं लग रही। साफ होती तो पहले इतने दौर की वार्ता हो चुकी, तो ये तो तारीख पे तारीख वाली बात हुई। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी महफ़िल में हो रही थी हमारे कत्ल की बातें, उनकी महफ़िल में हो रही थी हमारे कत्ल की बातें, और हम जो पहुँचे तो कहने लगे कि बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तो यही हो रहा है किसानों के साथ। उधर किसानों के ख़िलाफ़ में रणनीति तय की जाती हैं, और जब किसान जाते हैं तो दिखाया जाता है कि हम किसानों का बहुत सम्मान करते हैं और किसानों के हित में हैं। तो ये दिखावा अब नहीं चलेगा। ये तानाशाही छोड़ के देखो, जिद कौन कर सकता है? लोकतंत्र है ये। जिस जनता ने आपको बैठाया है वहाँ पे, वो जनता जिद कर सकती है आपसे। आप थोड़ा ना जिद कर सकते हो। जिद हमेशा बच्चे करते हैं, माँ बाप थोड़ा ना जिद करेंगे। तो बच्चे अगर जिद करें तो समझ में आता है, माँ बाप की जिद कभी समझ में नहीं आती। आप क्या कहेंगे इस पर? जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। हमें है शौक तुम्हें जी भर के देखेंगे, हमें है शौक तुम्हें जी भर के देखेंगे, और तुम्हें हो शर्म तो आंखों पे हाथ रख लेना। निश्चित रूप से जिस तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया है, ये तानाशाही चलने वाला है। ये वार्ता पे वार्ता, तारीख पर तारीख, कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। और ये नतीजा भारतीय संसद जो असली यहाँ बैठी हुई है ये निकालेगी। और 26 तारीख को हम जो परेड करेंगे शांतिपूर्वक, अहिंसात्मक रूप से, अनुशासित तरीके से, उसमें हल निकल जाएगा। झंडा किसका लहरेगा वो बताएगा वक्त। देखिए, पहले तो यह है कि इन्होंने संसद से बिल पास किया, बिल लाया, तो किसानों को कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में किसानों को जाना चाहिए। जबकि किसान नहीं गए, किसान अपने धरने प्रदर्शन पर डटे रहे। ये डर की वजह से ये खुद कोर्ट की गलियारे में भाग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कोर्ट की गलियारे में भी गए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया स्टार्टिंग में, अच्छा निर्णय लिया, जिससे से कि पूरे मतलब देश में, किसानों में और आम जनता में भी एक आशा की किरण जगी कि हम अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा किया जा रहा था वो सच निकलेगा और जवानों की, किसानों की, आम जनता की जो है कि विजय होगी। लेकिन जैसे ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 सदस्यीय गठित किया गया, इसे फिर दोबारा जो है कि किसानों में और आम जनता में, आवाम में पूरा यह निराशा बन गया कि कहीं ऐसा न हो कि सुप्रीम कोर्ट को, जो अभी तक हम जो है कि निष्पक्ष मान रहे थे और सम्मान कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा अभी तक देश में बचा हुआ है जिसका सभी सम्मान करते हैं, वो भी कहीं ऐसा न हो कि उसके ऊपर से भी देशवासियों का विश्वास उठ जाए। बाकी सबसे तो उठ ही गया है, ये भी उसके कटघरे में न आ जाए। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से यह दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो अपनी गरिमा को बनाए रखे, ताकि उसके ऊपर जो विश्वास था जनता का दोबारा उसी पर बना रहे। आप क्या कहेंगे कि कल वार्ता भी है और सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले जो है आदेश भी, रोक भी लग चुकी है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है? जी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं देशवासियों से अपील करूंगा कि सरकार जवान, किसान, मजदूर के साथ में लुकम छिपी का गेम खेल रही है, और यह सरकार लगातार देश को, देश के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, देश की रीढ़ की हड्डी जो जवान, किसान, मजदूर होते हैं उसको तोड़ने का प्रयास कर रही है। इस सरकार ने तीनों को, जवान, किसान, मजदूर को रोड के ऊपर बैठा दिया है। अब ऐसे में देश को, देश की जनता को एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी जी ने राष्ट्रवाद के नाम पर देश की जनता से वोट लिए हैं और लगातार अडानी, अंबानी, पूंजीपतियों के लिए ये काम कर रहे हैं।
इन्होंने अभी तक जितने भी काम किए हैं सारे के सारे काम जीरो रहे हैं। किसी भी काम में किसी भी टाइप की सफलता इनको नहीं मिली है और ना ही इनको किसी टाइप का एक्सपीरियंस है। इसलिए जनता से अपील है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जवान किसान के साथ में जुड़ें, अपने घरों पर जवान किसान एकता का झंडा लगाएं और समर्थन दें और आवाज़ उठाएं। ये लड़ाई किसानों की ही नहीं है, ये लड़ाई उन 20 करोड़ लोगों की भी है जो फ्री का गवर्नमेंट द्वारा दिया हुआ अनाज खाते हैं, और मध्यम वर्ग जो है उसकी भी ये लड़ाई है। तो सभी को एकजुट होकर इस लड़ाई में भाग लेने की ज़रूरत है। ये ऐतिहासिक आंदोलन है, ऐसे आंदोलन बार बार नहीं होते। अगर मोदी सरकार इस आंदोलन को कुचलने में कामयाब हुई तो देश में दोबारा कोई आंदोलन नहीं होगा और देश को नॉर्थ कोरिया की तरह बना दिया जाएगा, क्योंकि इनकी प्लानिंग यही है कि लगातार देश को पूंजीपतियों के हाथ में बेचकर और एक साइड में खुद ही सत्ता पर काबिज रहने का इनका प्लान है। क्या कहेंगे कि जो समिति बनी है उसमें एक जो सदस्य हैं उन्होंने आज जो है छोड़ दिया उस समिति को, उससे क्या ये देखिए, एक तरीके से समिति जब से बनी थी वो तभी से कटघरे में खड़ी हुई थी, क्योंकि जो समिति में कैंडिडेट रखे गए हैं वो सरकार के नुमाइंदे थे। उनके आप ट्वीट देख लीजिए, उनकी पोस्ट देख लीजिए, उनके भाषण देख लीजिए, वो पहले से ही बिल के समर्थन में थे। तो अभी सुनने में आया है कि उसमें से एक सदस्य जो है वो उसमें से हट गए हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनका ज़मीर जाग गया है। तो ज़मीर सरकार को भी अपना ज़मीर जगाना पड़ेगा, अब सरकार को भी अपना ज़मीर जगाना पड़ेगा। और ये कोई हट नहीं होती। लोकतंत्र ने, जिस जनता ने आपको जिस विश्वास से जिस काम के लिए बैठाया है उस काम को कीजिए आप, जनता आपका स्वागत करेगी, आपको जनता पलकों पे बैठा के रखेगी। जिस बहुमत के साथ आपको जनता लाई थी उसी बहुमत से फिर आपको लाएगी, लेकिन आप वैसे काम तो कीजिए। क्या लगता है कुछ बात बनेगी कल की वार्ता से? जी देखिए, बात तो बनेगी, क्योंकि एक कहावत है कि 70 मरा जाएं तो 72 इलाज हैं, ठीक है। तो ये जनता है, ये बनाना जानती है तो बिगाड़ना भी जानती है। लेकिन यह है कि अभी पूरी जनता एक साथ नहीं आ रही, तो मैं जनता से आह्वान करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आएँ, क्योंकि सभी के उठने का समय, जागने का समय एक जैसा नहीं होता। कोई सुबह 2 घंटे पहले उठ जाता है, जागता है, कोई 2 घंटे बाद जागता है। तो जैसे जैसे जाग रही है जनता उसी तरह से इसमें आ रही है। तो अब ये महाजन आंदोलन बन चुका है और इसको पूरी तरह से जनता सपोर्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जनता बाहर निकले और अपने हक की लड़ाई लड़े। गृह मंत्री कह रहे हैं कि आप जो है अब समर्थन में किसानों को समझाने ना जाएं, मंच इस तरीके से कोई आयोजन ना करें, खट्टर से सरकार ने ऐसा बोला है। जी, ये तो अब वो डर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जब जनता का विरोध झेला, देखा कि जनता में कितना गुस्सा है। क्योंकि हर किसी व्यक्ति को जो समय है, समय के हिसाब से चलना चाहिए। समय किसी का भी नहीं रहा है आज तक, कोई कितना भी बलवान रहा हो, और अहंकार किसी का भी नहीं रहता है। तो अहंकार में ना रहें। ये जनता है, ये बनाना जानती है तो बिगाड़ना भी जानती है। तो जनता ही सर्वोपरि है, क्योंकि लोकतंत्र है यहाँ पे, संविधान है यहाँ पे, इसीलिए जनता के हित सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अब लोकतंत्र से अब इनसे अधिकारों से खिलवाड़ हो रहा है और कहीं ना कहीं मुद्दों को छुपा के और बाकी जो फालतू की चीज़ें हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे आपने जाति, संप्रदाय, धर्म, इस तरह के झगड़े, इस तरह की चीज़ों का आपने बढ़ावा दिया है। तो वो अब जनता जान चुकी है, क्योंकि राष्ट्र प्रेम इनकी सिर्फ जुबान पे रहता है और हमारी रगों में बहता है। तो जनता को अब सोचना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हक आपको कोई परोसने नहीं आएगा, हक हमेशा छीन के लिए जाते हैं, संघर्ष करके लिए जाते हैं। हेमा मालिनी कह रही है कि किसानों को समझ में नहीं आया, कल का बयान। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार की समस्या आप जान सकते हैं, मैं फौजी हूँ, मैं जान सकता हूँ। हेमा मालिनी, उनको खुद सरकार कह रही है कि कौन किसान है, वो किसान एक भी है वहाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि हेमा मालिनी जी जो बड़ी आदर्श नारी हैं, तो उन्होंने कभी किसानी किया है, उसके बारे में जानती हैं। उसके बारे में सनी देओल जी से, धर्मेंद्र से पूछ लेती हैं। रही बात समिति की, मैं कह रहा हूं कि 10 दिन में समिति गठन होगा, उसके बाद 20 दिन में समिति रिपोर्ट देगी। तो क्या 30 दिन तक ये जनता इसी तरह पड़ी रहेगी? 8 हफ्ते का रिपोर्ट जी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या ये चाहती है कि ये लोग यहीं दफन हो जाएं? मैं चाहता हूं समिति, क्यों समिति की बात,
पूर्व में समितियां बनी, उनका हादसा आपने देखा, आज तक कोई रिपोर्ट आई? तो निश्चित रूप से समिति का मतलब वो समिति कहाँ हो, संसद में परामर्श लिया जाए, लोगों से पूछा जाए, किसानों से, किसानों के नेताओं से, कृषि प्रोफेसरों से, सबसे बातचीत किया जाए, संसद में लाया जाए, संसद में दोनों सदनों में बहस हो। उसके बाद यही स्वस्थ लोक परंपरा है जो है भारतीय संविधान की और संसद की, तो उस गरिमा के तहत बात हो। ये कहीं ना कहीं उलझाने वाली की बात है, तर्क वितर्क की, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा तू मेरा, ये कोई रास्ता नहीं है। लास्ट में यही होगा कि वो बिल वापस होगा और फिर ये संसद में आएगा, उसके बाद होगा, यही फाइनल है। 26 जनवरी कहा जा रहा है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट आने से 26 जनवरी का प्रोग्राम आप लोग कैंसिल करें, इससे के बारे में क्या कहेंगे? जी, अभी तक का जो आदेश है, आदेश ये है कि एक साइड में टैंक चलेंगे और एक साइड में ट्रैक्टर चलेगा, और डिसिप्लिन पूरे अनुशासन में रह करके ये कार्रवाई होगी, क्योंकि किसान जो है, जवान जो है, वो जवान किसान का बेटा है, और जो अनुशासन है वो हमें घर से ही सीखने को मिलता है, हमारे घर से ही सिखाया जाता है। जिस तरीके से सरकार बोल रही है कि भाई इसमें खलल डाल सकते हैं किसान, तो सरकार इस विषय के ऊपर गंभीर होने की सरकार को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद ही डिसिप्लिन हैं। हम ही पूरे देश को अनुशासन सिखाते हैं, और हम जब अनुशासन सिखाते हैं तो अनुशासन को कैसे तोड़ सकते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? 26 जनवरी की कैसे तैयारी आप लोग? बिल्कुल 26 जनवरी को जो है कि किसानों का जो निर्णय है, किसान की जो अपनी समिति है इनका, उनका ये निर्णय है कि हम जाएंगे, पूरे जवान जाएंगे, किसान जाएंगे और आम जनता भी जाएगी, और एक तरफ से टैंक जाएंगे, एक तरफ से ट्रैक्टर जाएंगे, और हम शांतिपूर्वक जाएंगे, किसी तरह के खलल नहीं डालेंगे। सरकार के जो भी प्रावधान होगा उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं होगी, और एक ऐतिहासिक पर्व मनेगा जो कि देश नहीं विदेशों तक जाएगा कि इससे पहले ऐसा पर्व नहीं मनाया गया होगा, और शांतिपूर्वक मनाया जाएगा, कोई उसमें जो है कि व्यवधान नहीं आएगी। मैं देश की जनता से आह्वान करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि घरों से निकलो और ये ऐतिहासिक पर्व को देखने के लिए आएँ, और साथ में तिरंगा ज़रूर लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा तिरंगे लेके आएँ, क्योंकि जिन लोगों के पास नहीं है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस में लगे हुए हैं, यहाँ आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों के पास नहीं होंगे, तो तिरंगा लेके आएँ, ताकि पूरा दिल्ली भरा हुआ लगे और राष्ट्रध्वज ही राष्ट्रध्वज दिखाई दे। तो देश की जनता से आह्वान करूंगा कि इस ऐतिहासिक पल को मिस ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखने को आएँ, क्योंकि ये ऐतिहासिक है, ऐसा शायद दोबारा ना हो। कह रहे हैं भेड़ बकरी और सबके साथ आएंगे, गाय भैंस, क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें किसान महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है। अगर जो हम बाहर से चीज़ें मंगाते हैं उनको दिखाना चाहते हैं, क्यों? जो लोकल और वोकल की बात करते हैं, तो मैं लोकल वोकल क्या है? अगर किसान मजबूत है, किसान के पास क्या होता है? खेती होती है, गाय होता है, भैंस होता है, भेड़ होता है, बकरी होता है, मुर्गी होता है, ये सब साधन होते हैं। तो अगर उनको कि आज हम इतने समृद्धशाली, आज विकासशील देना, विकसित होने के कगार पर, जैसा वो कहते हैं, तो वो कि हम इनके साथ रहते हुए लोकल के साथ आज वोकल बनने जा रहे हैं, तो ऐसी आप में एक अनूठी राजपथ पे प्रदर्शन होगी, गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड कायम होगा। आम आदमी जो है परेड करेगा, पूरे विश्व को मैसेज जाएगा कि निश्चित रूप से इन्हीं सब संसाधनों के रहते आज भारत विश्व गुरु है। लेकिन अगर कुछ रोकने की कोशिश होती है, कुछ होता है, तो इसमें आपको नहीं लगता कि क्यों? कौन सा संविधान हमारे मौलिक अधिकार इजाजत देता है? अहिंसात्मक हो, शांतिपूर्वक से हो। आप 17 तारीख को रिट याचिका हुई है, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट किन कानून के तहत हमें रोक लगाएगा? सरकार गई है, इसका फैसला होगा 17 तारीख को, हम भी देखेंगे कि कैसा फैसला आता है, कौन सा कानून है, अब कौन सा कानून बनता है। आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसा ही है। अगर ऐसा होगा तानाशाही, तो किम जोंग का क्या हो गया? आप ट्रंप की हालत देख रहे हैं, आपने मुसोलिनी, हिटलर का देखा, अंग्रेजों का देखा, मुगलों का देखा, दुर्योधन का देखा, कंस का देखा, रावण का देखा, क्या हुए? नष्ट हो गए, और नष्ट होना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, इतिहास किसी को माफ़ नहीं करता। क्या कहेंगे? रोकने की अगर कोशिश होती है तो? जी, रोकने का कोई अर्थ नहीं बनता। अगर रोका जाता है तो वो तानाशाही होगी, पूर्ण रूप से तानाशाही होगी। अगर रोका जाता है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। जहां रोकोगे वहीं रुक के हम शुरू कर देंगे, राष्ट्रगान गाएंगे, सारी चीज़ें वहीं पे हम देशभक्ति के नारे लगाएंगे, देशभक्ति के गीत गाएंगे। लेकिन हम ये पूछेंगे कि हमें किस कानून के तहत रोका जा रहा है।
संविधान में ऐसा कौन सा कानून है या आपके पास कौन सी कानून की ऐसी किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि एक आम नागरिक दिल्ली की परेड में नहीं आ सकता, सिर्फ पूंजीपति या जो नेता हैं वही आ सकते हैं, आम आदमी क्यों नहीं आ सकता? ये देखने का विषय रहेगा। अब ये वार्ता पे डिपेंड करता है आप लोगों का अगला प्लान कि कैसा होगा? बिल्कुल वार्ता पर डिपेंड करता है, लेकिन जहाँ तक जो सरकार की मंशा है ये साफ़ सुथरी दिख नहीं रही है, क्योंकि ये सरकार का अगर जो मंशा साफ़ होता तो अभी तो क्लियर कर दी होती। और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो एक दिन में भी हो जाते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं क्लियर हो पा रहा है और सरकार की तो मंशा बिल्कुल ही गलत है। नहीं तो अगर जो अभी भी बचा हुआ है कोई ज़रूरी नहीं है 26 से पहले क्लियर कर दें, 15 कल है कल क्लियर कर दें, 20 से 25 से पहले क्लियर कर दें, जैसे मर्जी उसे करें। नहीं, कोई मसला नहीं है। हाँ, क्या कोई मंशा नहीं है सरकार की? जी बिल्कुल मंशा इसलिए नहीं है कि चुनाव के प्रचार के ऊपर अरबों रुपया अडानी अंबानी से ले चुकी है मोदी सरकार, और अब पीछे से दबाव है पूंजीपतियों का और उसके सामने खड़ा है जवान किसान। तो ऐसे में सरकार मुसीबत में है। सरकार चाहती है कि जवान किसान ही मान जाए, लेकिन यहाँ पर देश का सवाल है, जवान किसान बिल्कुल भी नहीं मानेगा। सरकार को ही कदम पीछे हटाने पड़ेंगे। कृषि मंत्री के साथ महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा जी। तो उसमें समझा रही है महिला भी अपनी प्रॉब्लम बता रही है कि हम क्यों ना आए आपके पास, हम विरोध कर रहे हैं तो क्या हमको बाहर रखा जाएगा? क्या कहेंगे उस वीडियो के बारे में? जी देखिए, देश के अंदर चारों साइड से विरोध हो रहा है, क्योंकि सभी जो बुद्धिजीवी हैं वो सभी समझते हैं कि ये जो कानून है ये बिल्कुल भी देश हित में नहीं है, क्योंकि कल को पूंजीपतियों के हाथ में सारा का सारा खाद्य सामग्री पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगी, तो फिर 20 करोड़ लोग वो जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। देश के अंदर अराजकता फैलेगी, भ्रष्टाचार फैलेगा, क्राइम बढ़ेगा। तो ये इन चीज़ों को हमारे देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं और आम आदमी हैं सभी समझते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।